हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर और आंसर्स। ये वीडियो है हिंदी कोर्स बी के लिए, कक्षा 10वीं के लिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आपके सिलेबस पर, जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है। अभी मैं आपसे आगे चर्चा करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम के सभी वीडियोस तैयार हैं और सभी के लिंक्स इस वीडियो के नीचे भी दे दिए जाएंगे, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब आगे देखें, स्पर्श में कुछ आपके पाठ हैं, गद्य पाठ हैं और कुछ कविताएं हैं। तो इन पर आधारित प्रश्न आएंगे, 3 दिए जाएंगे, आपको 2 करने होंगे, 2-2 अंक के, जिनके उत्तर आपको 25-30 शब्दों में देने हैं। फिर आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से एक प्रश्न करना होगा जो थोड़ा विस्तार से करना होगा। ये 4 अंक का होगा। इसका उत्तर आपको 60 से 70 शब्दों में देना है। ठीक है बेटा। फिर आगे संचयन भाग 2, जो आपकी कहानियों की पुस्तक है, उसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको 2 के उत्तर लिखने हैं। 3-3 अंक का प्रत्येक प्रश्न। इनके उत्तर 40-50 शब्दों में देने हैं। अब आपके सामने है रचनात्मक लेखन से संबंधित आपका सिलेबस। आपको अनुच्छेद लेखन आएगा, 6 अंक का होगा, 2 दिए जाएंगे, 1 लिखना होगा। औपचारिक पत्र 2 दिए जाएंगे, 1 करना होगा। शब्द सीमा भी देखें लिखी हुई है, 5 अंक का होगा ये पत्र। उसके बाद आपको सूचनाओं से संबंधित प्रश्न आएगा, यानी सूचना लेखन से संबंधित। तो आपको 2 सूचनाएं लिखनी हैं, विकल्प दिए जाएंगे। आगे विज्ञापन, फिर आपको 2 विज्ञापन बनाने हैं और ये आपको इसमें भी विकल्प दिए जाएंगे। फिर लघु कथा है, वो आपको लिखनी होगी, 1 लघु कथा लिखनी होगी और इसमें भी आपको विकल्प दिए जाएंगे, यानी इंटरनल चॉइस दी गई है हर प्रश्न में, रचनात्मक लेखन में भी। ये आंतरिक मूल्यांकन है, ये स्कूल लेवल पर होगा, जो आपकी शिक्षिकाएं हैं वो करेंगी। इसमें आपको बहुत तरह से आपकी जांच की जाएगी। आपका मल्टीपल असेसमेंट है, आपका क्लास में आप किस तरह से टीचर को रिस्पॉन्स करते हैं, आपका पोर्टफोलियो आपने कैसा तैयार किया है ना, और आपका ASL यानी आपका श्रवण कौशल, वाचन कौशल परीक्षण, उसके भी मार्क्स हैं। अब आपके सामने हैं ये पाठ, ये बताए गए हैं। देखिए, पद्य पाठ आपके आ रहे हैं, मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस, कर चले हम फिदा, और गद्य खंड में आ रहा है पाठ झेन की देन और कारतूस। ये कहानियों की पुस्तक है आपकी संचयन। इसमें तीनों पाठ आ रहे हैं, हरिहर काका, सपनों के से दिन और टोपी शुक्ला। अब आइए देखते हैं हम प्रश्न पत्र, सैंपल पेपर। सैंपल पेपर आपको पता है कि MCQ नहीं आएगा, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, आपको लिखने होंगे खुद। तो ये 2 खंड में विभाजित है और कुल प्रश्नों की संख्या होगी 8। खंड क में 3 प्रश्न और खंड ख रचनात्मक लेखन में 5 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, 40 अंकों का। अब देखते हैं प्रश्नों को। बच्चों, आपका जो प्रश्न पत्र आ रहा है वो NEP 2020 के आधार पर है, यानी रटंत विद्या का इसमें कोई भी स्थान नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पाठों के जो पीछे प्रश्न हैं, उत्तर हैं, वो आपने फटाफट रट लिए और आपने सोचा कि आपकी तैयारी हो गई। ऐसे आप प्रश्न पत्र नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखें बच्चों। आपके सिलेबस में कुछ पाठ ही रखे गए हैं, कुछ तो डिलीट ही कर दिए गए हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक से है ना। आप इस वर्ष के लिए आप बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं टर्म 2 की, तो आपको जितने पाठ रखे गए हैं आपने उनका विस्तार से अध्ययन करना है, क्योंकि आपको इस तरह के प्रश्न आएंगे कि आपके विचार से ये कथन सही है या नहीं है। आप इसको सिद्ध करें, तर्क सहित उत्तर दें, अपने मन में विचार करें और उत्तर दें। आपकी दृष्टि इसमें क्या ये उचित है तो क्यों उचित है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी नई शिक्षा नीति के आधार पर प्रश्न पत्र आ रहा है, जिसमें आपकी अभिव्यक्ति कैसी है, किस स्तर तक आप विचार कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं, आपकी कल्पना की उड़ान कैसी है, आप अभिव्यक्ति को किस स्तर तक ले जा सकते हैं, इनकी जांच की जाएगी। तो बच्चों,
बेटा आपने जितने भी पाठ आपके सिलेबस में आ रहे हैं इनका गहन अध्ययन करना है, यानी थॉरो स्टडी करनी है। देखें अब प्रश्न 1, इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपको कोई 2 करने हैं बेटा और 25-30 शब्दों में इनके उत्तर देने हैं। देखिए पहला प्रश्न, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में यहां आपको पूछा गया है कि पर्वत अपना प्रतिबिंब जो तालाब में देखना उसका दर्शाया गया है, तो उससे पर्वत के किन मानव भावों को वह स्पष्ट करना चाहता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा, है ना। सीधे सीधे प्रश्न नहीं है, देख रहे हैं आप। अब अगला प्रश्न देखें, कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी के भावों की तुलना कीजिए। विश्लेषण करते हुए अपने मत के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। अब आपको यहाँ एक कविता दे दी गई है और एक पाठ दे दिया गया है, दोनों में तुलना करनी है। एकांकी यानी जो 1 अंक का नाटक है कारतूस, और कविता, इन दोनों में कौन सा भाव है बच्चों, कौन से भाव आए हैं, देशभक्ति देश प्रेम के भाव आए हैं। तो आपने अपना मत प्रस्तुत करते हुए तर्क यहां देना है। फिर तीसरा प्रश्न इसमें ग खंड है कि वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना था। कारतूस पाठ के आधार पर कथन की सत्यता सिद्ध करें। ये देखें, तो बेटा आपको विस्तार से उत्तर देने होंगे, अपने मत को स्पष्ट करना होगा। हाँ जी, यहां प्रश्न नंबर 2 देखें, इनमें कोई 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं जिसमें से आपको कोई एक प्रश्न करना है, उत्तर देना है 60-70 शब्दों में। ये केस स्टडी पर आधारित प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न भी आएंगे। तो देखें यहाँ मृगाक्षी नामक लड़की है, उसके बारे में बता दिया गया है, उसका कुछ केस स्टडी दी गई है आपको, और वो बहुत काम करती है और चिड़चिड़ापन और बहुत ज्यादा उसके सिर में दर्द रहने लगा है, नींद नहीं आती है। तो इसका आपको बताना है कि इसका कारण क्या है और किससे जोड़ना है इस स्थिति को। पतझड़ में टूटी पत्तियों में जो आपका दूसरा पाठ है जो आपके पाठ्यक्रम में है, जेन की देन, जिसमें तनाव चिंता है ना, वो सब चीजें हैं, बहुत अधिक काम कार्य करने से जो इंसान को परेशानियां हो जाती हैं, तो वो स्थितियां मृगाक्षी झेल रही है। तो आपने उसका दोनों का यहाँ पर बताना है और ये बताना है मृगाक्षी को क्या करना चाहिए, उसका कारण क्या है, उसके बारे में आपने अपने विचार लिखने हैं। अथवा इसका दूसरा जो है विकल्प दिया गया है वो देखें, अथवा। अब इसका दूसरा खंड देखें, दूसरा प्रश्न जो है इसका जो दूसरा विकल्प है, इसमें असहिष्णुता के बारे में बताया गया है कि आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंट हो जाते हैं, है ना, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। तो इसका आपको किसके आधार पर उत्तर देना है? मैथिली शरण गुप्त जी की कविता जो है मनुष्यता, उसके आधार पर, जिसमें पंक्ति आई है, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तो उसका आज के संदर्भ में भी उसका औचित्य बैठाना है ना। तो देख रहे हैं आप कि आपका प्रश्न पत्र किस तरह का आने वाला है, तो बेटा उस तरह से तैयारी करनी है आपको। प्रश्न नंबर 3, अब ये पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन से संबंधित है। इसमें आपको ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं जैसे आपकी कहानी से ये एक अनुच्छेद ले लिया गया है और उसको यहाँ दे दिया गया है हरिहर काका के संबंध में, और लेखक जो उनको देख रहे हैं और जैसा समझ रहे हैं उनको, जिस तरह की स्थिति में उनको पा रहे हैं, वो दे दी गई है, एक अनुच्छेद दे दिया गया है। और प्रश्न क्या है नीचे देखें, हरिहर काका की 15 बीघे जमीन उनके लिए जी का जंजाल बन गई। कथन के आलोक में अपने विचार व्यक्त करें कि वे उनके पास जो 15 बीघे जमीन थी कैसे उनकी जान आफत में डल गई उसी की वजह से, ये आपको बताना है। इसका ख खंड देखें, ग खंड देखें, तो ये आपके जीवन से संबंधित है। आपको अपने आपकी योजनाएं और लेखक की जो योजनाएं बनाता था, है ना, सपनों के से दिन में छुट्टियों के काम को करने के संबंध में क्या मेल खाती हैं तो किस तरह, उदाहरण देने हैं आपको। अब ग खंड में भी उसी तरह से देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो टोपी था वो 2 बार फेल हो गया था, प्रतिकूल परिस्थिति आई तो उसका कैसे सामना करना चाहिए, क्या हार मान लेना चाहिए, है ना। आप क्या सोचते हैं टोपी जैसे बच्चों के बारे में, वो पूछा गया है। अब है आपका रचनात्मक लेखन। प्रश्न नंबर 4, आपको 3 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, 3 विषय दिए जाएंगे, इसमें से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है, लगभग 150 शब्दों में 6 अंक का होगा। इसकी भाषा सरल सहज होगी, बहुत अच्छी तरह से सुगठित रूप में आपने अपने विचारों को व्यक्त करना है। प्रश्न नंबर 5, इसमें फिर देखिए पत्र लेखन है लेकिन 2 विकल्प हैं, कोई एक करना है,
और दोनों पत्रों में आप देख रहे हैं, आपको ये समझना है, जैसे पहला इसका विकल्प देखें, आप शौर्य या शार्वी हैं, है ना। और ऑनलाइन से कुछ पुस्तकें मंगाई, कुछ पुस्तकें आपको प्राप्त नहीं हो पाई, रुपए तो आपने दे दिए थे, पुस्तकों के संबंध में पत्र लिखना है संबंधित अधिकारी को, है ना। तो आपने नीचे क्या लिखना होगा, नीचे जैसे अपने नाम की जगह आपको शिक्षिका बताती है ना क्लास में कि आप लिखें क ख ग, कि अपना नाम नहीं लिखते बच्चे, लेकिन यहाँ आपको लिखना होगा, क्योंकि यहाँ आपको कहा गया है लड़का है तो लिखेगा शौर्य, लड़की है तो लिखेगी शार्वी, ठीक है। उसी तरह से इसका दूसरा विकल्प, उसमें भी आपको ऐसे ही लिखना होगा बेटा, आपको या तो लिखना होगा सृष्टि या सार्थक, क ख ग नहीं लिखना होगा, अपना नाम तो बिल्कुल ही नहीं लिखना, क ख ग भी नहीं लिखना है ना। अपने नाम के स्थान पर बच्चों को ये शिक्षिका बताती है ना कि अपना नाम नहीं लिखते बेटा, क ख ग लिख देना, तो बेटा आपको यहाँ पर जो दिया गया है कि आप ये समझें कि आप सृष्टि या सार्थक हैं, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। उस तरह से आपको ये पत्र लिखने होंगे। और पत्र के लिए ये बात ध्यान रखें कि आपका प्रारूप बिल्कुल सही हो, कंटेंट के भी यानी कि विषय वस्तु के भी अंक होते हैं, भाषा का भी अंक होता है, और अंत, आरंभ और अंत की औपचारिकता का भी अंक होता है, तो बेटा ध्यान रखना इस बात का। प्रश्न नंबर 6 में आपको सूचना लेखन पूछा गया है, तो ये भी देखिए, ये आपको दिए गए हैं, इसमें आपको ये जो इसमें सूचना लेखन दिए गए हैं, बीच में अथवा नहीं लिखा है, भूल गई है थोड़ी सी। ये दो आपको जो खंड क में 2 सूचनाएं नजर आ रही हैं, इनमें से कोई एक करनी है और 50 शब्दों में। और शब्द कभी भी कोई एग्जामिनर, कोई टीचर गिनते नहीं है, उन्हें अंदाजा होता है, आप भी गिनने न बैठे एग्जाम में। कुछ बच्चे अपना समय नष्ट करते हैं और गिनने बैठ जाते हैं। और आप ये देखें बच्चों, ये जो है बेटा, इसमें भी आपको समझना है कि आप यहाँ पहला जो सूचना है पहली, उसमें देखिए रमेश सुब्रमण्यम है, और दूसरे में आप सचिव हैं सुपोर्णा चक्रवर्ती, तो आपने उसी तरह से वही लिखना है नाम, क ख ग, या अपना नाम नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न पत्र को, तब उत्तर लिखेंगे आप। फिर ये ख खंड, फिर इसमें 2 सूचनाएं दी गई हैं, फिर इन दोनों में से एक करनी है, ठीक है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि खंड क के दोनों कर लिए, खंड ख के बिल्कुल छोड़ दिए कि मैंने 2 तो करने हैं, 4 दिए हैं 2 कर लिए। नहीं बेटा, खंड क में भी 2 में से 1 करनी जरूरी है, और खंड ख में भी 2 में से 1 करनी जरूरी होगी। ये याद रखिएगा बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7, विज्ञापन लेखन। आपको देखें, खंड क में भी 2 विज्ञापन दिए गए हैं, आपको कोई एक करना है। खंड ख में भी 2 दिए गए हैं, कोई एक करना है। इसमें भी ऐसा आप नहीं कर सकते कि ये 4 दिए गए हैं और आपने कोई 2 करने, ऐसा नहीं है। कम खंड में से भी 2 में से 1 करना है, और खंड ख में से भी 2 में से 1 करना है। विज्ञापन बनाएंगे तो बॉक्स में बनाएंगे, सूचना भी बॉक्स में बनाएंगे बेटा, और सारी जो जानकारी है वो देंगे जो देनी चाहिए आपको। प्रश्न नंबर 8, ये 2 विषय दिए जाएंगे, किसी एक विषय पर आपको लघु कथा यानी छोटी कहानी लिखनी है 120 शब्दों में। 5 अंक का ये प्रश्न है। तो ये तो था आपका प्रश्न पत्र। आइए अब हम देखते हैं उत्तर, कि आपको उत्तर किस तरह से लिखने चाहिए। ये जो यहां पर उत्तर दिखाए गए हैं, ये केवल सांकेतिक हैं, आपको सुझाव दिया गया है, आपके मार्गदर्शन के लिए बताए गए हैं ये, कि आपको ऐसे उत्तर देने हैं। आपको बहुत ज्यादा ना तो विस्तार से देने हैं, ना ही अति संक्षिप्त रूप में लिखने हैं। लगभग उतने ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, उतने ही शब्दों में उत्तर लिखेंगे जितने आपसे कहा गया है। 2 अंक का उत्तर जो है वो आप छोटा लिखेंगे, 3 अंक का थोड़ा उससे बड़ा होना चाहिए, 4 अंक का उससे बड़ा होना चाहिए, है ना। शब्द सीमा का हर जगह ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 2 अंक के प्रश्न का उत्तर तो बहुत बड़ा लिख देते हैं, 4 अंक का बहुत छोटा लिख देते हैं, तो अंक कट जाते हैं आपके बेटा। खंड क, पहला प्रश्न देखिए, ये पर्वत से संबंधित था ना, पर्वत प्रदेश में पावत से, इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है देखिए, पढ़िए यहां पर। और आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप वीडियो को रोक रोक कर, उसे पॉज करके आप अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए उत्तरों को भी। उत्तर समझना बहुत जरूरी है बेटा।
ये खंड ख और ग, इन्हें पढ़ें। प्रश्न नंबर 2, ये देखिए जहां मृगाक्षी का पूछा गया था, झेन की देन के रेफरेंस में उसका उत्तर देना है आपको। खंड ख, ये गुप्त जी की जो रचना है मनुष्यता, उसके आधार पर आपको उत्तर देना है कि लोग बहुत इम्पेशेंट होते जा रहे हैं, असहिष्णु होते जा रहे हैं, है ना। सब लोगों को हमें साथ लेकर चलना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए। इसका उत्तर इस तरह से बना के देना है आपको। प्रश्न नंबर 3, जो आपकी संचयन पुस्तक है उससे संबंधित जो प्रश्न है, पहला हरिहर काका से संबंधित है। देखिए कैसे उत्तर देना है आपको। वीडियो को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, पढ़िए और अच्छी तरह समझिए बेटा। ख खंड जो है सपनों के से दिन पर आधारित, कि छुट्टियों में जो गृह कार्य मिलता था, लेखक कैसे योजना बनाता था, आप कैसे योजना बनाते हो, है ना। अपने हिसाब से आपको उत्तर देना है। खंड ग, इसमें जैसे टोपी 2 बार फेल हो गया 9वीं कक्षा में, तो आपको इसका बताना है कि क्या जिंदगी में हार मान लेनी चाहिए हमें, परिस्थितियां जब इस तरह की विषम परिस्थितियां आए तो कैसे सामना करना चाहिए, आपको बताना है उत्तर। अब खंड ख, अनुच्छेद लेखन, पहला प्रश्न आपको देखें, भूमिका का 1 अंक होगा, विषय वस्तु के 4 अंक और 1 भाषा का अंक होगा। प्रश्न नंबर 5, जो आपका पत्र लेखन, आरंभ और अंत की औपचारिकताओं का 1 अंक है, विषय वस्तु यानी कंटेंट के 3 नंबर हैं, 1 नंबर भाषा का है। प्रश्न नंबर 6, सूचना लेखन, 2.5 नंबर का 1 प्रश्न 1 सूचना है, 2 हैं तो आपको 5 अंक की हो गई सूचना। आधा अंक जो है 2.5 अंक में, आधा अंक जो है औपचारिकता, कैसे आपने लिखा है उसमें सही है आपका फॉर्मेट वगैरह, और विषय वस्तु कैसी है उसमें कंटेंट आपने कैसा लिखा है उसके 1.5 अंक है, और भाषा कैसी है उसका आधा अंक है बेटा। विज्ञापन लेखन, इसमें भी आपको 2 विज्ञापन बनाने हैं, 2.5 अंक में कैसे है, अंकों का विभाजन देखें। विषय वस्तु का 1 अंक है, कंटेंट कैसा है, प्रस्तुति आपने उसको प्रस्तुत कैसे किया, विज्ञापन में कैसे बनाया है उसको, और भाषा आधा अंक। लघु कथा लगभग 120 शब्दों में, विषय वस्तु कंटेंट कैसा है, आपने उसको प्रस्तुत किस ढंग से किया है, विषय वस्तु प्रस्तुति के 2-2 अंक है, भाषा का 1 अंक है। छात्रों, मुझे आशा है कि आपको ये सैंपल पेपर और आंसर्स देखकर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने राहत की सांस ली होगी, लेकिन साथ ही साथ आपको थोड़ी सी चिंता भी शायद लगी होगी कि भाई पेपर तो अब रटंत विद्या पर आधारित नहीं है, तो सारे अपने आप सोच के उत्तर लिखने हैं। तो बेटा मेरा आपसे ये कहना है, कोई मुश्किल नहीं है, आपने कक्षा में अपनी शिक्षिका के साथ अच्छी तरह से चर्चा करनी है, पाठों को अच्छी तरह से पढ़ना है, तो आप सब कर लेंगे। मेरी शुभकामनाएं अभी से स्वीकार करें। ऑल द बेस्ट माय डियर चिल्ड्रन। बेटा आपके पाठ्यक्रम के सभी पाठों के वीडियोस तैयार किए गए हैं, और इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे दिए जाएंगे, जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।